वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ अजहर टेक्निकल जोन। तो हम इस वीडियो में आज जो बात करने वाले हैं वो है प्रोक्यूरमेंट रजिस्टर। जैसे कि मैंने मेरे लास्ट वीडियो में बताया था कि प्रोक्यूरमेंट क्या होता है और उसके अंदर जो स्टेप्स जो इन्वॉल्व होते हैं प्रोक्यूरमेंट प्रोसेस के अंदर मैंने एक्सप्लेन किया था। अगर किसी ने वो मेरा वीडियो मिस किया हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है पहले आप वो वीडियो देखें, प्रोक्यूरमेंट एंड उसके स्टेप्स क्या होते हैं पहले वो समझने की कोशिश करें, देन प्रोक्यूरमेंट रजिस्टर आपको इजी होगा कि होता क्या है और ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग किस तरह से की जाती है और उसको क्रिएट कैसे करते हैं वो आप सीख पाएंगे इजीली। तो मैं ज़्यादा देरी ना करते हुए तो हम चलते हैं कि किस तरह से बनाते हैं। जैसे आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हो, फर्स्ट मैं स्टार्ट करूंगा फर्स्ट कॉलम एंड फर्स्ट रो से। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इसका जो फॉर्मेट होता है, ये लेफ़्ट साइड में हेडर में आपका होता है क्लाइंट लोगो होता है और राइट साइड में कॉन्ट्रैक्टर लोगो होता है। आप सेंटर में यहाँ पे प्रोक्यूरमेंट रजिस्टर बोल के इस तरह से यहाँ पे लिखेंगे। आप यहाँ पे आप प्रोक्यूरमेंट रजिस्टर लिख सकते हैं या फिर मटेरियल ट्रैकिंग रजिस्टर लिख सकते हैं, जो आपको चाहिए आप लिख सकते हैं यहाँ पे। और जैसे कि यहाँ पे बहुत सारी कॉलम्स है जो मैंने यहाँ पे लिया है, जिसे आप देख सकती हो सीरियल नंबर है, यानी आपके जो नंबर ऑफ आइटम्स जो होंगे वो यहाँ पे लिस्ट आउट होंगे। एंड सेकंड जो कॉलम होगा आपका डिस्क्रिप्शन होगा, यानी आप का जो मटेरियल आइटम जो है यहाँ पे वो लिस्ट आउट होगा उसका विथ डिस्क्रिप्शन, इन जस्ट ब्रीफ डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आप लिखेंगे। और यहाँ पे आप क्वांटिटी लिखेंगे, यानी आपका जो सपोज अगर पाइप 2 इंच बाय 6 मीटर वाला जो पाइप है वो आप कितने क्वांटिटी में आप परचेस कर रहे हो। और यहाँ पे यूनिट प्राइस रहेगा। यूनिट प्राइस मतलब ये होता है कि एक इक्विपमेंट का या फिर एक मटेरियल का एक पीस का पर यूनिट प्राइस कितना है वो यहाँ पे लिस्ट आउट होगा। और टोटल प्राइस ये क्या होगा, दिस इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ यूनिट प्राइस एंड क्वांटिटी, यानी एक आइटम का जो प्राइस है तो अगर सपोज 2 आइटम रहेंगे तो कितना टोटल प्राइस होगा वो यहाँ पे लिस्ट आउट होगा। और यहाँ पे एक अलॉटेड वेटेज है, मैं आपको दिखाऊंगा कि अलॉटेड वेटेज का फार्मूला क्या होता है, इसको किस तरह से निकालते हैं। मैंने मेरे एक लास्ट वीडियो जो प्रोग्रेस मेजरमेंट शीट बनाई थी वहाँ पे भी मैंने एक्सप्लेन किया था अलॉटेड वेटेज क्या है, तो आज दोबारा उसको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा कि वो किस तरह से इसको वेटेज रिमूव करते हैं। और यहाँ पे आपका मेन जो प्रोसेस शुरू होगा वो होगा यहाँ से। यहाँ पे बेसिकली हम लोग ओवरऑल प्रोक्यूरमेंट प्रोसेस को हम लोग यहाँ पे 3 माइलस्टोन में डिवाइड किए हैं। एक है इश्यूएंस ऑफ पीओ, सेकेंड है रिव्यू एंड अप्रूवल ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड थर्ड जो है डिलीवरी एंड एक्सेप्टेंस ऑफ मटेरियल। इश्यूएंस ऑफ पीओ मतलब जैसे कि आप लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि पीओ क्या होता है। पीओ मीन्स परचेस ऑर्डर होता है। जैसे ही कॉन्ट्रैक्टर परचेस ऑर्डर इशू करता है सप्लायर को तो आप यहाँ पे एज ए 20% माइलस्टोन आउट ऑफ द 100 आप क्लेम कर सकते हो। सपोज अगर 100 रुपीज़ या $100 अगर उसका प्राइस है तो आप 20 रुपीज़ या $20 आप क्लेम कर सकते हो। उसी तरह से यहाँ पे रिव्यू एंड अप्रूवल ऑफ डॉक्यूमेंट्स, अगर ये स्टेप होगा तो आप 40% मोर आप क्लेम कर सकते हो, यानी इश्यूएंस ऑफ पीओ विथ रिव्यू एंड अप्रूवल ऑफ डॉक्यूमेंट्स होगा तो आप 60% क्लेम कर सकते हो। और जो यहाँ पे लास्ट जो आपका माइलस्टोन स्टेज है वो है डिलीवरी एंड एक्सेप्टेंस ऑफ मटेरियल। अगर आपका मटेरियल डिलीवरी प्लस आपके साइट पे डिलीवरी हो गया और वो एक्सेप्टेंस हो गया एंड आपने साइट पे डिलीवर कर चुके हैं तो यहाँ पे आप 40% और ज़्यादा क्लेम कर सकते हो। तो इसी तरह से यहाँ पे आप देख सकते हो 20 + 40 + 40 ये 100% होता है। और ये जो परसेंटेज है ये वराई हो सकता है, कम ज़्यादा हो सकता है। यहाँ पे मैंने जस्ट एग्जांपल के तौर पे लिया है। अगर सपोज आपका क्लाइंट बोलता है कि नहीं आप 20% नहीं क्लेम करना है, आप अगर पीओ इश्यू करते हैं तो आप 30% क्लेम कर सकते हो, तो आप इसको यहाँ पे 30% करके यहाँ पे आप जो बाकी के आपके जो 2 माइलस्टोन है यहाँ पे आप परसेंटेज एडजस्ट कर सकते हो। बट आपका कंडीशन ये है कि आपका तीनों प्लस करके सम करने के बाद आपका यहाँ पे 100% आना चाहिए। ओके, देन मूविंग फॉरवर्ड, देन
आपका जो नेक्स्ट कॉलम है वो है अर्न्ड वेटेज। एक आपका अलॉटेड वेटेज और एक यहाँ पे है अर्न्ड वेटेज। यानी आपका जो अलॉटेड वेटेज का जो परसेंटेज होता है वो आपका अर्न्ड वेटेज का भी सेम आना चाहिए। अगर सेम यहाँ पे आप अर्न कर लेते हो तो आपका जो ओवरऑल प्रोग्रेस है वो आपका 100% हो जाएगा। ओके, एंड आपका जो लास्ट कॉलम है वो रिमार्क्स है, यानी आप यहाँ पे जो भी अगर कमेंट्स वगैरह हैं तो आप यहाँ मेंशन कर सकते हो। तो हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे ऑलरेडी 4 कॉलम्स यहाँ पे फिल आउट कर चुके हैं। यहाँ पे जैसे कि 10 आइटम है, यहाँ पे 10 डिस्क्रिप्शन है, मटेरियल्स के और क्वांटिटीज़ भी हैं यहाँ पे, और यूनिट प्राइस भी ऑलरेडी डाला गया है। अगर हम मुझे टोटल प्राइस अगर रिमूव करना है तो मैं क्या करूँगा, इज इक्वल टू डालूंगा यहाँ पे फार्मूला बार में, एंड इसको मल्टीप्लाई करूँगा यूनिट प्राइस को क्वांटिटी से। जैसे मैं इसको क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे मेरा टोटल प्राइस आ चुका है फॉर द लाइन आइटम 1। तो इसी तरह से आप सारों को करेंगे। तो यहाँ पे एक बेस्ट ऑप्शन है एक्सेल में कि आप जैसे इसको आप ड्रैग करेंगे तो सारे आपके जो शेल्स हैं यहाँ पे ऑटोमेटिकली फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। आप चेक कर सकते हो यहाँ पे, देखिए यहाँ पे D12 इंटू C12। जैसे कि आपको सिर्फ एक रो में आपको फार्मूला अप्लाई करना है और इसके बाद ड्रैग करना है। जैसे आप करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं निकालूंगा यहाँ पे टोटल प्राइस, यानी मेरा जो 10 लाइन आइटम्स जो हैं उसका टोटल कितना प्राइस है, मैं यहाँ पे फार्मूला डाल के चेक करूँगा। इज इक्वल टू सम ऑफ, इसको आप ड्रैग करें इस तरह से और ब्रैकेट क्लोज करें तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 9154, यानी 91 जो 54 है आपका ये टोटल प्राइस है आपका प्रोक्यूरमेंट का, सारे लाइन आइटम्स मिला के। अब मुझे रिमूव करना है अलॉटेड वेटेज, यानी अलॉटेड वेटेज इसको कहते हैं कि आपका जो एक सिंगल लाइन आइटम का जो प्राइस है वो आपके टोटल प्रोक्यूरमेंट प्राइस के मुकाबले में वो कितनी पोजीशन पे होता है, यानी उसका कितना एक पर्टिकुलर लाइन आइटम का वेटेज है, उसकी कितनी हैसियत है, उसको हम लोग कहते हैं अलॉटेड वेटेज। सो देयर इज वन फार्मूला हाउ यू कैन रिमूव दिस वन। अलॉटेड वेटेज इज इक्वल टू द लाइन आइटम का जो प्राइस होता है इसको सेलेक्ट करें और डिवाइडेड बाय दी आपका प्रोक्यूरमेंट का टोटल प्राइस। ये जो आप वेटेज निकाल रहे हो, ये वेटेज निकाल रहे हो आप बिल ऑफ क्वांटिटी के हिसाब से, यानी जो आपका जो क्वांटिटी का जो बिल है उसके हिसाब से आप ये रिमूव कर रहे हो। यहाँ पे मैं डॉलर साइन डालूंगा क्योंकि जब मैं फार्मूला अप्लाई करूंगा तो ये सब में इजीली आ जाए। फिर मैं उसके यहाँ पे ड्रैग करूंगा। आप देख सकते हो कि मेरा यहाँ पे फार्मूला जो मैंने अप्लाई किया था एक में, यहाँ पे सारों में आ चुका है। और जैसे यहाँ पे मैं उसको सम करूंगा, सेम फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ जो मैंने यहाँ पे अप्लाई किया था, तो फिर आपको दोबारा यहाँ पे सम का फार्मूला डालने की ज़रूरत नहीं है, बस कॉपी करके आप यहाँ पे डाल सकते हो फार्मूला। तो आपका यहाँ पे फार्मूला यहाँ पे भी अप्लाई हो जाएगा। तो आप देख सकते हो सारा सम होने के बाद यहाँ पे ये 100% हो चुका है। फिर मूविंग फॉरवर्ड, अब मुझे यहाँ पे अर्न्ड वेटेज निकालना है। मैं अर्न्ड वेटेज किस तरह से मैं यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करूँगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं से आप प्रोक्यूरमेंट रजिस्टर या ट्रैकिंग मॉनिटरिंग कर सकते हो विथ रेस्पेक्ट टू द परसेंटेज। तो यहाँ पे मुझे इज इक्वल टू डालूंगा, मैं यहाँ पे इज इक्वल टू डाल के यहाँ पे जो आपका शेल है, फर्स्ट शेल, मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और ये आप स्टार्ट करेंगे विथ स्टार्ट ऑफ ब्रैकेट इनटू जो आपका माइलस्टोन परसेंटेज है 20%, इसको सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे। देन अगेन प्लस ब्रैकेट स्टार्ट, देन आप सेकेंड शेल को क्लिक करेंगे इनटू, देन माइलस्टोन के परसेंटेज को सिलेक्ट करेंगे, देन ब्रैकेट क्लोज, देन प्लस, देन ब्रैकेट स्टार्ट, देन ये शेल को आप क्लिक करेंगे,
इनटू फिर 40% को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे डबल ब्रैकेट क्लोज के साथ में डालेंगे आप और डबल ब्रैकेट स्टार्ट और इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप कंप्लीटली अनवेटेज सॉरी अलॉटेड वेटेज के साथ में। ओके, जैसे आप इसको इस तरह से करेंगे, आप एंटर दे दें तो यहाँ पे आपका फार्मूला क्रिएट हो चुका है। और इसी तरह से यहाँ पे क्या करेंगे आप, इज इक्वल टू ओवरऑल प्रोग्रेस निकालने के लिए आपको करना है अनवेटेज डिवाइडेड बाय टोटल वेटेज। अगर ये 100% तभी होगा जब ये आपका अनवेटेज 21.85 आएगा। जैसे कि आप जानते हैं मैथमेटिक्स का बेसिक फार्मूला, जब आपका न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम होगी तो आपकी जो वैल्यू है वो 1 आएगी, और जब वो 1 वैल्यू मल्टीप्लाई होगी परसेंटेज से तो वो 100 आएगा। तो वही सेम बेसिक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। तो आप जैसे देखिए यहाँ पे, अगर मेरा पाइप 2 इंच वाला अगर मैंने पीओ इशू कर चुका हूँ, तो अगर यहाँ पे मैं क्या करूँगा 100% डालूँगा। जैसे मैंने यहाँ पे 100% डाला तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो, यहाँ पे कुछ चेंजेस आएंगे। आप देखें यहाँ पे मेरा 4.37% आ चुका है। इसका मतलब ये है कि 4.37 जो परसेंटेज मेरा आया है एक पीओ इश्यू करने के बाद, वो अगेंस्ट 21.85 आया है। यानी जो 21.85 है वो उसमें से 4.37% मैंने अर्न कर चुका है बस एक लाइन आइटम के पीओ को इश्यू करके। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ओवरऑल प्रोग्रेस में मैंने 20% यहाँ पे अचीव कर चुका हूँ ये सिंगल लाइन आइटम का, क्योंकि यहाँ पे 20% ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि आपका पीओ इश्यू हो चुका है 20%। यानी जैसे यहाँ पे मैं 100 यहाँ पे मैं डालूंगा, इसका मतलब ये है कि आपका पीओ का मैंने 20% क्लेम कर चुका हूँ। ओके, तो सेम इसी तरह से यहाँ पे आपको 100% डालना है। इसका मतलब मेरा डॉक्यूमेंट्स जो है वो भी अप्रूवल हो चुका है क्लाइंट से। और यहाँ पे मैं अगर 100 डालूंगा तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे अनवेटेज सेम अलॉटेड वेटेज के हिसाब से आया है, और जो आपका ओवरऑल प्रोग्रेस है बेसिक फार्मूला के हिसाब से अनवेटेज डिवाइडेड बाय टोटल वेटेज इनटू 100 आपका आ चुका है ये वैल्यू 100%। इसका मतलब है कि आपका जो लाइन आइटम 1 है वो सक्सेसफुली 100% हो चुका है। तो यहाँ पे आप डाल सकते हो रिमार्क में completed and delivered to site। अगर आपने यहाँ पे इसको इस तरह डाल के आप इसको यहाँ पे रिमार्क्स के अंदर कंसाइनमेंट नंबर भी डाल सकते हैं आप, कि वो ट्रैकिंग करने के लिए वहाँ पे कि मटेरियल पहुँचा है या नहीं पहुँचा है। और इसी तरह से यहाँ पे मैं क्या करूँगा 100% सारे पीओ का मैंने सारे पीओस मैंने इश्यू कर चुका है। मैं अगर इस तरह से मेंशन करूँगा तो देखें आप, मैं क्या करूँगा यहाँ पे फार्मूला सेकेंड ट्रिप में भी डालूँगा। तो यहाँ पे याद रखिए आप, क्योंकि यहाँ पे आपका फार्मूलास तो चेंज होता रहेगा बट फार्मूला सेम रहेगा आपका, बट ये जो लाइन है ये फिक्स रहेगी 20%, 40% एंड 40%। ये आपके नीचे वाले शेल्स चेंज होंगे बट ये फिक्स रहेगा। जब आपको ये वैल्यू फिक्स करना है फार्मूले के अंदर तो वहाँ पे एक ऑप्शन है हमारे पास, जैसे कि ये जो 20%, 40%, 40% जो परसेंटेज माइलस्टोन है ये रो नंबर 6 है। तो जहाँ पे 6 है अल्फ़ाबेट से पहले और न्यूमेरिकल वैल्यू से पहले बिफोर में आपको ये डॉलर का साइन लगाना है। इसका लगाने का मकसद ये है कि आपका जो फार्मूला है वो फिक्स हो जाएगा, इसको आपको दोबारा चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिस तरह से अभी मैं कर रहा हूँ, एक बार सेट कर देंगे और फार्मूला को ड्रैग करेंगे तो ये सब जगह पे अप्लाई हो जाएगा। मैं क्या करूँगा यहाँ पे दोनों को मिला के यहाँ पे मैं इसको नीचे करूँगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास आ चुका है। जैसे यहाँ पे मैंने 20% का क्लेम कर चुका था मैंने पीओ का अमाउंट 100%, तो आप देख सकते हो यहाँ पे 20 आ चुका है यहाँ पे। और जैसा ही मैं यहाँ पे इसको 100% करूँगा सब जगह पे, तो आप देख सकते हो कि मेरा सारा जो ओवरऑल प्रोग्रेस है वो 100% हो चुका है।
अगर मुझे यहाँ पे अगर ओवरऑल परसेंटेज लाना है इन सिंगल डिजिट, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सेम आप पहले इसको सम करें अलॉटेड वेटेज की तरह में, अनवेटेज में भी फार्मूला अप्लाई करके, और जब आप ओवरऑल प्रोग्रेस निकालेंगे तो आप अनवेटेज डिवाइडेड बाय अलॉटेड वेटेज करें, तो आपका ये ओवरऑल प्रोग्रेस 100% आपको दिखाएगा। सपोज मेरे यहाँ पे सिर्फ इश्यूएंस ऑफ पीओ और रिव्यू एंड अप्रूवल ऑफ डॉक्यूमेंट्स ही हुआ है, ये नहीं हुआ है। सपोज मैं इसको डिलीट करता हूँ तो आप देख सकते हो कि मेरा प्रोग्रेस जो आ रहा है वो है 60%। सपोज मेरा खाली सिर्फ 1 2 3 4 ही कंप्लीटली डिलीवर हुआ है, बाकी के नहीं हुए हैं, अभी येट टू बी डिलीवर टू द साइट। तो आप देख सकते हो कि जो मेरा अनवेटेड जो है 92.99 आ रहा है, और जो मेरा ओवरऑल प्रोग्रेस है अगेंस्ट दिस 100% 92.99% मेरा एक्चुअल है। तो इस तरह से आप प्रोक्योरमेंट रजिस्टर को आप ट्रैक करेंगे, मॉनिटर करेंगे, और इसको आप वीकली बेसिस, मंथली बेसिस आप अपडेट करके आप क्लाइंट को सबमिट कर सकते हो। और जब भी आप ये प्रोक्योरमेंट का जो अमाउंट है अगर आपको क्लेम करना है, तो आपको क्या करना होगा, आपका जो पीओ का जो कॉपी है, परचेस ऑर्डर कॉपी है, वो आप इस रजिस्टर के साथ में आपको सेंड करना होगा। और साथ में जो आप इनवॉइस बना रहे हो, जैसे कि मैंने आपको शो किया था मेरे लास्ट वीडियो में, प्रोक्योरमेंट रजिस्टर में किस तरह से हम लोग परसेंटेज प्रोक्योरमेंट रजिस्टर प्रोग्रेस मेजरमेंट सिस्टम में अपडेट करना है। तो जैसे यहाँ पे आप प्रोक्योरमेंट रजिस्टर में आप परसेंटेज अपडेट करेंगे, तो यहाँ से परसेंटेज आप लेकर प्रोग्रेस मेजरमेंट सिस्टम में वहाँ पे इनवॉइसिंग के लिए आप क्लेम करेंगे। और साथ में आपको क्या करना है, ये प्रोक्योरमेंट रजिस्टर कॉपी एंड परचेस ऑर्डर कॉपी लगा के एज ए बैकअप आपको सबमिट करना है क्लाइंट से। तो जैसे आप क्लाइंट को सबमिट करेंगे, तो बेस्ड ऑन दिस बैकअप डॉक्यूमेंट्स यूर इनवॉइस विल बी अप्रूव। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और प्लीज़ बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको मेरे जो भी मैं नेक्स्ट वीडियोस बनाऊंगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।